नमस्कार दोस्तों, ब्लैक होल ब्रह्मांड में सबसे एक्सट्रीम और एक्सोटिक ऑब्जेक्ट्स में से एक हैं। वे इतना अधिक गुरुत्वाकर्षण लगाते हैं कि प्रकाश भी उनसे बच नहीं सकता। ब्लैक होल का निर्माण तब होता है जब किसी विशाल तारे का कोर ग्रेविटेशनल इनस्टेबिलिटी की वजह से ढह जाता है और इसका रिजल्ट ये निकलता है कि उस तारे में सुपरनोवा के रूप में विस्फोट होता है और अंतिम प्रोडक्ट एक तरह का ब्लैक होल होता है जिसे स्टेलर मास ब्लैक होल कहा जाता है। ब्लैक होल का एक और क्लास होता है जिसे सुपरमैसिव ब्लैक होल कहा जाता है। हालांकि उनका फॉर्मेशन स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आता। वे ज्यादातर गैलेक्सीज के केंद्र में मौजूद होते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स और रिसर्चर्स का मानना है कि उनका निर्माण उसी समय हुआ होगा जिस समय जिस गैलेक्सी में वो मौजूद हैं उस गैलेक्सी का निर्माण हुआ होगा। इसलिए जबकि आम सहमति ये है कि तारों की मृत्यु के दौरान ही ब्लैक होल बनते हैं, तो फिर गैलेक्सीज के सेंटर में मौजूद ब्लैक होल कैसे बने? यहीं पर यह सवाल आता है कि क्या तारों के निर्माण से पहले ही ब्लैक होल बने थे? वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल को हमेशा इस तरह से बनने की आवश्यकता नहीं है। सिद्धांत हमें बताता है कि ब्लैक होल बनाने के एक से ज्यादा तरीके हो सकते हैं। इसका एविडेंस ब्लैक होल के एक क्लास से मिलता है जिसे प्राइमोर्डियल ब्लैक होल कहा जाता है, जो कि पहले सितारों के निर्माण से पहले अर्ली यूनिवर्स के दौरान किसी पॉइंट पर बने थे। जैसा कि हमें बताया गया है, स्टेलर मास वाले ब्लैक होल मरते तारों के ढहे हुए कोर से बनते हैं। इनके निर्माण के लिए आवश्यक फैक्टर टूटते तारों का द्रव्यमान होता है। जब कोर ढह जाता है तो अधिक द्रव्यमान एक छोटे से क्षेत्र में जमा हो जाता है। अगर यह एक निश्चित सीमा से अधिक हो जाता है, जिसे टॉलमैन ओपेनहाइमर वेल काप सीमा कहा जाता है, तो कोर का पतन नहीं रुकता। इसका रिजल्ट ये होता है कि ब्लैक होल का निर्माण हो जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो ब्लैक होल बनाने के लिए अंतरिक्ष के एक निश्चित वॉल्यूम के अंदर एक पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर के द्रव्यमान की आवश्यकता होती है, जबकि ढहते स्टेलर कोर का केंद्र एक ऐसा स्थान है जहां यह स्थिति सेटिस्फाइड करती है। लेकिन वैज्ञानिक अदर सिनेरियो पर भी शोध कर रहे हैं जहां यह स्थिति संभव हो सके, लेकिन ये सैद्धांतिक दृष्टिकोण से काफी पेचीदा है। ब्रह्मांड के शुरुआती स्टेजेस के दौरान बिग बैंग के बाद 10⁻⁻43 सेकेंड से शुरू होकर इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि एक्सट्रीम कंडीशन के अस्तित्व की वजह से प्राइमोर्डियल ब्लैक होल का निर्माण हुआ होगा। स्टीफन हॉकिंग सहित कई प्रमुख फिजिसिस्ट ने प्राइमोर्डियल ब्लैक होल के संभावित फॉर्मेशन मैकेनिज्म की खोज की। स्टडीज से पता चला है कि 10⁻15 ग्राम से कम द्रव्यमान के साथ बनने वाले प्राइमोर्डियल ब्लैक होल कॉस्मिक हिस्ट्री में हॉकिंग रेडिएशन की वजह से इवेंचुअली खत्म हो गए होंगे। हालांकि इन ब्लैक होल ने ब्रह्मांड में कुछ निशान छोड़े होंगे, जैसे गैलेक्सीज में और उसके आसपास गामा रेज, कॉस्मिक रेज के अंदर एंटी मैटर और अचानक शॉर्ट गामा रे बर्स्ट। लेकिन 10⁻15 ग्राम से ज्यादा मास वाले प्राइमोर्डियल ब्लैक होल भी हॉकिंग रेडिएशन एमिट करेंगे, हालांकि बहुत धीमी दर से, और ऐसे प्राइमोर्डियल ब्लैक होल आज भी मौजूद होंगे। ये संभवतः उन सुपरमैसिव ब्लैक होल के बीज रहे होंगे जो हम आज गैलेक्सीज के केंद्र में पाते हैं। उन्होंने ब्रह्मांड में गैलेक्सीज क्लस्टर और अन्य बड़ी संरचनाओं के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई होगी। हालांकि प्राइमोर्डियल ब्लैक होल पर मोस्ट प्रोमिनेंट रिसर्च स्टडीज में से एक ये पता लगाना है कि क्या वे ब्रह्मांड की डार्क मैटर कंटेंट का गठन करते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि प्राइमोर्डियल ब्लैक होल का निर्माण ब्रह्मांड के उस पीरियड के दौरान हुआ था जब रेडिएशन एनर्जी डोमिनेंट थी। इस वजह से उन्हें वास्तव में ऑर्डिनरी मैटर नहीं माना जाएगा, क्योंकि ऑर्डिनरी मैटर बाद में आए। हालांकि हमारे पास ऐसा कोई ऑब्जर्वेशनल एविडेंस नहीं है जो ये दर्शाता हो कि प्राइमोर्डियल ब्लैक होल डार्क मैटर का गठन कर सकता है। अब केवल सैद्धांतिक ढांचा होना ही काफी नहीं है। प्राइमोर्डियल ब्लैक होल के अस्तित्व की पुष्टि करने के लिए किसी को उन ऑब्जेक्ट्स का निरीक्षण करने में सक्षम होना चाहिए। चूंकि ये ऑब्जेक्ट्स ब्लैक होल हैं, इसलिए डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन संभव नहीं है। इसलिए एस्ट्रोनॉमर्स ने क्लेवर टेक्निक विकसित करने का प्रयास किया है जो हमें उन्हें देखने में सक्षम बना सकती है। एक तरीका हॉकिंग रेडिएशन और गामा रेस को ऑब्जर्व करना है जो ब्लैक होल अपने अंतिम इवेपोरेशन स्टेजेस के दौरान एमिट करते हैं। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि प्राइमोर्डियल ब्लैक होल जिनका द्रव्यमान लगभग 10⁻15 ग्राम था, वो अब तक हाईली एनर्जेटिक गामा रेडिएशन के विस्फोट के रूप में समाप्त हो गए होंगे। लेकिन अब चूंकि ब्लैक होल का इवेपोरेशन एक बेहद धीमी प्रक्रिया है, इसलिए केवल प्राइमोर्डियल ब्लैक होल ही इस चीज को समझा सकते हैं, इसे प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि इनका फॉर्मेशन बहुत बहुत पहले हुआ था, ब्रह्मांड के शुरुआती दिनों में ही। लेकिन तारे के कोर के कोलैप्स होने से बने ब्लैक होल इस घटना को प्रदर्शित करने के लिए बहुत छोटे हैं, क्योंकि पहले तो ब्रह्मांड के बनने के बाद स्टार्स बने, वो अरबों सालों बाद खत्म हुए, फिर उनसे एक ब्लैक होल बना जिसकी उम्र प्राइमोर्डियल ब्लैक होल से कहीं ज्यादा कम है। इसलिए ये अभी इवेपोरेट होकर खत्म नहीं हुए होंगे। इसलिए हम प्राइमोर्डियल ब्लैक होल द्वारा एमिट की गई गामा रेडिएशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं।
लेकिन ब्लैक होल के इवेपोरेशन से निकलने वाली गामा रेस को ऑब्जर्व करने में एक चुनौती उनकी रैंडम और उनका शॉर्ट टर्म नेचर है, इसलिए उन्हें कैच करना आसान नहीं है। दूसरा तरीका है ब्लैक होल के फॉर्मेशन से या बाइनरी प्राइमोर्डियल ब्लैक होल के मर्जर के दौरान उत्पन्न ग्रेविटेशनल वेव का पता लगाना है। हालांकि इस प्रोसेस के दौरान उत्पन्न ग्रेविटेशनल वेव ब्रह्मांड के एक्सपेंशन की वजह से कमजोर हो जाएंगी, जिस वजह से ग्रेविटेशनल वेव का उपयोग करके प्राइमोर्डियल ब्लैक होल का पता लगाने की पुष्टि करने के लिए अभी भी बहुत काम करने की आवश्यकता है। तीसरा तरीका है माइक्रो लेंसिंग टेक्निक्स। शोधकर्ताओं ने डार्क मैटर का पता लगाने के लिए इस टेक्निक को विकसित किया था। उनका मानना है कि उस विधि से 10⁻19 और 10⁻24 ग्राम के बीच द्रव्यमान वाले प्राइमोर्डियल ब्लैक होल को ऑब्जर्व करना संभव है। हालांकि कई सारी टेक्निक का यूज कर पहले ब्लैक होल का पता लगाने में वैज्ञानिक अभी तक कामयाब नहीं हुए हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने अभी तक हार नहीं मानी और वो अभी भी इनके बारे में पता लगाने के लिए जी जान से लगे हुए हैं। अब सवाल तो ये भी उठता है कि आखिर वैज्ञानिक प्राइमोर्डियल ब्लैक होल के पीछे क्यों पड़े हुए हैं। तो आपको बता दें कि दरअसल इन प्राइमोर्डियल ऑब्जेक्ट्स का पता लगाने से कॉस्मोलॉजी जैसे क्षेत्रों पर शोध करने वाले एस्ट्रोनॉमर और फिजिसिस्ट को काफी फायदा होगा, क्योंकि प्राइमोर्डियल ब्लैक होल ब्रह्मांड के शुरुआती क्षणों और युगों के दौरान हुई फिजिकल प्रोसेस के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करा सकते हैं। ये ब्रह्मांड के विकास के बारे में आवश्यक सुराग देगा। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि प्राइमोर्डियल ब्लैक होल ब्रह्मांड के काफी तेजी से विस्तार की अवधि पर भी महत्वपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करा सकते हैं। हालांकि प्राइमोर्डियल ब्लैक होल अभी भी केवल सैद्धांतिक रूप से ही संभव है, लेकिन शोधकर्ताओं को भरोसा है कि प्राइमोर्डियल ब्लैक होल मौजूद होते हैं। इसका मतलब है कि ब्लैक होल का निर्माण पहले तारों के निर्माण से भी पहले शुरू हो गया था। अब तो ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा। अगर वैज्ञानिक प्राइमोर्डियल ब्लैक होल के अस्तित्व की पुष्टि कर देते हैं, उसके बारे में पता लगा पाते हैं, तो हमें ये पता लग सकता है कि ब्लैक होल पहले आए या फिर स्टार्स। वैसे आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना न भूलें, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।